वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मालियाती माशी असरात से बचाव के लिए जामा लाहे अमल पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा, कई ममालिक को अशियाए ज़रूरिया की तलब व रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर और बर वक्त इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। दोनों रहनुमाओं की 28वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत। आप सरमायाकारी करें, हम सहूलतकारी करेंगे। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारी की हर मुमकिन सहूलत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ओन ग्रुप के CEO की क़यादत में मुलाकात करने वाले वक्त से गुफ्तगू। कहा, हालिया 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी जिद्दत के लिए मस्बत मौसर सम का सबूत है। पाकिस्तान जिद्दत अपनाने, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर काम कर रहा है। रिश्तों में दरार आई, इधर नेटो उधर अमरीका। सदर ट्रंप का अमरीका को नेटो से अलग करने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप का टेलीग्राफ को इंटरव्यू, इत्तेहादियों को कागजी शेर करार दे दिया। कहा, यूरोप अब अमरीका का काबिल एतमाद दिफाई शराकतदार नहीं रहा। मेरे प्यारे ट्रंप, तुम अकेले लड़ो। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल न होने का ऐलान। वजीर आजम केयर स्टारमर की ईरान जंग से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहे किसी भी दबाव या दरख्वास्त का सामना हो, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरान से जंग हमारी नहीं, इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। अब के और कितनी देर ये दहशत, ये डर, ये खौफ। अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है कि हम इससे पहले डील कर लें। ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी मकासद में रजीम चेंज मकासद नहीं था। हमारा एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। हमने ये मकसद हासिल कर लिया है। अब ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आता है तो अच्छा होगा। ईरान के पास अब ना नेवी है और ना फौज और ना ही एयरफोर्स। अपना हुर्मस को सबके लिए महफूज बनाने जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो अपना हुर्मस खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक अपना हुर्मस इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर उसे खोलना चाहिए। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क चाहे तो अपना हुर्मस से जाकर तेल ले आए। चीन जाए और अपने बहरी जहाजों को तेल से भर ले। क्या जमानत है कि जंग रुक जाएगी? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जंग खत्म करने को तैयार। तनाज़ा दोबारा शुरू ना करने के लिए जमानत मांग ली। कहा, ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरानी फौज की मज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालत पर काबू पाने में मदद दी। अठारह भारतीय जहाज बने आबनाए हुर्मस की दुल्हन। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात। आबनाए हुर्मस में 18 भारतीय जहाज महसूस। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी और दोगली पॉलिसियों की बदौलत भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाजों के खलीज फारिस में फंसने की तस्दीक कर दी। LPG, खाम तेल और LNG के 18 भारतीय परचम वाले जहाज भी आबनाए हुर्मस में महसूर हैं। जंग से मुतासिरा इलाका महज आबनाए हुर्मस तक महदूद नहीं बल्कि इससे बाहर के इलाके भी हाई रिस्क एरिया में शामिल हैं। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ ब्रादर ममालिक के जहाज ईरानी हुक्काम के साथ हम आहंगी के बाद आबनाए हुर्मस से गुजर सकते हैं। बाड़ा में 10, बनू में 3 फितने लगे ठिकाने। खैबर के 2 इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 3 खारिज हलाक हुए।
आपने 13 खारजी मारे, शाबाश जवानों। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का केपी में 13 फौजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना महारत से बनू और बाड़ा में दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितने हिंदुस्तानी कंधे अफगानी यानी सब तालिबानी। अफगान तालिबान रजीम की फितनाल खारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। तालिबान निजाम की दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्पनाही न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते भर के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई जदीरे दी कन्वर्सेशन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया। भारत अपने मजमूम जुग्राफियाई और इलाकाई मफादात के लिए तालिबान की पुष्पनाही कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने फितनाल खारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाह फराहम कर रखी है। फितनाल खारिज अफगान तालिबान के नाम निहाद सियासी निज़ाम को पाकिस्तान पर भी मुसल्लत करना चाहता है। तालिबान रजीम ने फितनाल खारिज को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने की छूट भी दे रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासिरीन के मुआवजे की अदायगी की पेशरफ से मुताल्लिक जायजा इजलास। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस, फीकस 1 करोड़ रुपए देने का फैसला। 61 मुतासरा खानदानों को घरों पर चेक के जरिए मुआवजा अदा कर दिया गया। रिपोर्ट पेश। मुतासरा ताजरों के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस, फी दुकानदार 5 लाख रुपए इमदाद की जाएगी। दुकानों की तादाद में फर्क पर हतमी फहरिस्त मुरतब की हिदायत कर दी है। एक फर्द के जेरे मिल्कियत मुतादिद दुकानों के मामले पर वज़ीर आला सिंध की पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, जहां रावतो और सूबाई वज़ीर लेबरो इंसानी वसाइल मंशा भट्ट की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क की मफाद को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी मुल्क की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। मौजूदा हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क के वसी तर मफाद के लिए है। हासिदीन नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। मुनाफिकों को सिर्फ मायूसी, तासुब और तनकीद की सियासत करनी आती है। बातें करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रवा साल बल्दिया उस्मा कराची तरक्याती कामों पर 68 अरब रुपए लगाएगी। गुलशन इकबाल 13D के अवाम का देरीना मसला हल करना चाहते हैं। हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। कराची में जुराइम के साथ ड्रग माफिया भी मसला बन चुका। आईजी सिंध जावेद आलम ओड़ो का ताजरों से खिताब। कहा, नशे के आदी अफराद को सड़कों से उठाने के बाद बहाली बड़ा चैलेंज है। फलाही इदारे मुफ्त खाने के बजाय रिहैब सेंटर्स कायम करें। ईरान ने जंग का बहादुरी से मुकाबला किया। खुद कफालत ने अहम किरदार अदा किया। ईरान ज्यादातर अशिया खुद तैयार करता है, हमें भी खुद कफील बनना होगा। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। वज़रा और मुशीरों के लिए नया ड्यूटी रोस्टर जारी। अवामी मसाइल के हल के लिए सिंध काबीना के अरकान खुद मैदान में आएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर पब्लिक कंप्लेन सेल 909 का शेड्यूल मुरतब। काबीना अरकान 1 अप्रैल से 4 जून तक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अवामी शिकायत सुनेंगे। वज़रा, मुशीरान और मुआविन खुसूसी की रोजाना 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगा दी गई। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 1 बजे, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह और अजरा पिचहो समेत तमाम वज़रा शेड्यूल के पाबंद होंगे। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद आ रही हैं। सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का ईवी टैक्सी सर्विस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट से अवाम को सहूलत फराहम होगी। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त फराहम कर रही है।
पाकिस्तान में ज़राई तरक्की का नया बाब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए मौसर इक़दाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जदीद ज़राई मंसूबे तेज़ी से कामयाबी की जानिब गामजन। चोलिस्तान के वसी सहरा में जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली के जरिए बंजर ज़मीन को जरखेज़ बनाने में पेंट्रा फार्म्स नुमाया मिसाल बन गए। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर अताउल्लाह के मुताबिक पेंट्रा फार्म्स के इक़दामात से मकामी अफराद को रोजगार मिला और मकामी लोगों को बराह रास्त माशी फायदा पहुँच रहा है। मकामी किसानों का कहना है पेंट्रा कंपनी की आमद से बंजर इलाका में हरियाली, बेहतर सहूलियात और रोजगार के नए मौके फराहम हुए। दूर इफ्तादा और कठिन रास्तों तक रसाई को मुमकिन बनाया गया। पेंट्रा फार्म्स के CEO फुरकान अली के मुताबिक पेंट्रा फार्म्स में किसानों के लिए मॉडर्न और स्मार्ट ज़राई निज़ाम मौजूद है, जिसमें सेंट्रल पिवट, ड्रिप इरिगेशन और ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड स्प्रे शामिल है। आईनी अदालत का रिहाई फोर्स की तश्कील पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से 10 दिन में जवाब तलब। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। फोर्स की तश्कील में आईन और कानून की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। KMC ने गुल प्लाजा कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली का मामला कमीशन के रूबरू पहुंच गया। जवाब में दावा किया गया है कि KMC ने तमाम कार्रवाई कानूनी करार दे दी। अराजी की तब्दीली से मुतालिक रिकॉर्ड कमीशन में पेश। KMC ने कहा जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी कवायद के मुताबिक दी गई। केस में मजीद समात, मजीद दस्तावेजात तलब होने का इम्कान। कराची के इलाके दरियाबाद लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का साथी के हमरा रेंट कार के मालिक को 12 लाख रुपए भत्ते की पर्ची और 30 बोर की गोलियां बाइकिया के जरिए पार्सल भिजवाने का इंकशाफ। बाद में व्हाट्सएप पर धमकी आमेज कॉल करके भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली दस्तावेजात के जरिए यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट की कार्रवाई। लैपटॉप की स्क्रीन में छुपाया गया जाली रेजिडेंट कार्ड बरामद। उम्रे की आड़ में सऊदी अरब के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करने वाला मुसाफिर ऑफलोड कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 39 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। बर्गर बच्चे का बर्गर स्टाइल। बाप की कार को बनाया हवाई जहाज। डिफेंस में ट्रैफिक पुलिस की मामूली सी गफलत और 9 उम्र ड्राइवर फरार। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर को रोका। लड़का गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया और मौका देखकर गाड़ी भगाकर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने में नाकाम। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की शहर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के हमरा स्नैप चेकिंग। तारिक रोड अला चौरंगी पर कायम स्नैप चेकिंग पॉइंट्स का दौरा। जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और ब्लू लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं होगी वो जब्त कर ली जाएंगी। मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मुहिम। DIG ट्रैफिक पी मोहम्मद शाह कहते हैं अवाम सिर्फ मंजूर शुदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करें, बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सुबह और शाम 2 घंटे के लिए अवाम की आगाही के लिए होगी। मुहिम का मकसद सिर्फ लोगों से कानून पर अमल दरामद कराना है। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा। दूध की नई कीमत 240 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर के लिए दूध की कीमत 215 रुपए फी लीटर, होलसेलर के लिए दूध की कीमत 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जुम्मे के रोज छुट्टी हुआ करेगी। तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खुला करेंगे। स्कूलों के औकात का सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी।
सेकेंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक लगा करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान की बाहिम्मत बेटियां किसी से कम नहीं। शबाना इरशाद तरीन ने हिम्मत और इस्तकामत की मिसाल कायम कर दी। दफ्तर बलूचिस्तान एसपी शबाना इरशाद तरीन का कहना है कि बलूचिस्तान की बाहिम्मत खवातीन को दीगर शोबों की तरह पुलिस का हिस्सा भी बनना चाहिए। मैंने सब इंस्पेक्टर के ओहदे से सफर का आगाज किया, अपनी मेहनत से एसपी के ओहदे तक पहुंची। वालिद पुलिस में थे, उनसे मुतासिर होकर पुलिस का हिस्सा बनने का ख्वाब देखा, जो पूरा हुआ। पुलिस अफसरान ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। वजीर आला बलूचिस्तान ने इनाम से भी नवाजा। खवातीन पुलिस फोर्स में शामिल होकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकती हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली शबाना इरशाद का एसपी के ओहदे तक पहुंचना पाकिस्तान की खवातीन की सलाहियतों का अक्कास है। और शायर, फिल्मी गीत निगार और फिल्मी स्क्रीन राइटर मसरूर अनवर की आज 23वीं बरसी। मसरूर अनवर ने जनूबी एशिया का पहला पॉप गाना कोको कोरिना लिखा। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में मसरूर अनवर का शुमार बेहतरीन फिल्मी गीत लिखने वालों में होता है। फिल्मी गानों के अलावा उन्होंने दिल को छू लेने वाले हुब्बुल वतनी वाले मकबूल गीत भी लिखे।